बाप और बेटे और उलकुदस के नाम से आमीन। मुकद्दस लूका उसका 11 बाप 29 आय से लेकर 32 आय तक। यूनुस नबी का निशान। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा, ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जनूब की मलका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी, और देखो वो यहाँ है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मनादी पर तौबा की, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों, खुदावन का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। ए खुदा बाप, हमें ईमान की दौलत से माला माल कर, ताकि हम जान सकें कि तेरा प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। इसी प्यार को हम एक दूसरे में बांटें। आमीन। ध्यानो ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इंजील मुकद्दस का पैगाम कि यूनुस बड़ा नहीं था, उसे भी बड़ा होने के लिए बुलाया तो गया, मगर पहले बड़े गुरूर से नाफरमानी करता है, इसके बाद तब्दील होता है। लेकिन खुदावंद की रहमत वाज़ह तौर पर जाहिर नहीं करता। फिर भी जो खुदा के बगैर थे उन्होंने उसे सुना और फरमाबरदारी की, मगर खुदावंद यीशु मसीह शुरू से एकदम फरमाबरदार बेटा है। वो बाप की रहमत पर और अहकाम पर चलने वाला। तो फिर हम उसकी क्यों नहीं सुनते? आज उससे पहले वाली आयत यानी कि 28वीं आयत पर गौर करें। पर उसने कहा, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। हम सब समझ गए होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ किस मुबारक की बात कर रहे हैं। दुनिया में और कौन शैतान पर गालिब आया? हमारी मुकद्दसा माँ मरियम, क्योंकि लोगों ने तो जिस्मानी लिहाज से कहा कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू मतहम्मिल था, मगर खुदावंद यीशु मसीह उसी बात को और ज़्यादा गहराई में बताते हैं कि मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। यानी खुदा का कलाम सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अमल में लाना सबसे ज़रूरी है, वरना सुनना तो सिर्फ वक्त का ज़ाया करना है। अगर अमल ना हो तो हम सब इंसान गुनहगार हैं, मगर जब हम कलाम मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो इसी के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, तो ही मुकद्दसीन में शामिल हो जाते हैं। और ये किस तरह अमल में आता है? खुदा की मोहब्बत के ज़रिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अब आज के अहम नुक्ते की तरफ आते हैं कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। अगर हम यूनुस नबी की किताब पढ़ें, जो कि सिर्फ 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, तो सारा वाक़या हमें याद आ जाएगा कि किस तरह यूनुस नबी अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा। सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा प्यार का निशान है, जिसने अपनी जान हमारे गुनाहों के बदले दी और सारी दुनिया के लिए निजात का वसीला बना। इसके बाद किसी और निशान की ज़रूरत नहीं। हमारा ईमान इतना वसी होना चाहिए कि हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखें कि हर लम्हा हमारी ज़िंदगी उसके अहकाम के मुताबिक हो। हम उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक बसर हों, और खुदा की ज़ात पर भरोसा रखें कि खुदा जो कुछ भी करता है हमारी
ہی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ 31ویں آیت پر غور کریں۔ جنوب کی ملکہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو کہ دیکھنا، خدا کے کاموں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ کون؟ خداوند یسوع المسیح۔ اب 32ویں آیت۔ نینوا کے لوگوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو اب یسوع کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر، دنیا کا نور، دنیا کا نجات دہندہ، دنیا کو بچانے والا، دنیا کی فکر کرنے والا، دنیا کو خدا کے نزدیک لانے والا، دنیا کی خاطر صلیب پر اپنا آخری قطرہ لہو کا بہا دینے والا، خدا کا برا جو ساری دنیا کے لیے قربان ہوا۔ جو فادرز صہبان پاکماس کی قربانی کے دوران تبدل کے بعد کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے، ہر لمحہ اس کی حضوری کو محسوس کرنا ہے، ایک دوسرے میں یسوع کو دیکھنا ہے۔ تو پھر دیکھیں عزیزو، ہماری زندگیاں کس طرح مقدسین کی طرح بسر ہوں گی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہم خدا کے حضور پہنچ کر نہ پچھتائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ پیدا کرتا رہے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔